राह कटीली देख कर जब वे लौट गए असफल हुए, जब वे लौट गए असफल हुए, और जो बढ़ते गए वे कामयाब हुए। सामने देख कठिन पहाड़ भी, सामने देख कठिन से कठिन रास्ते भी आपको यदि थका देती है, कष्टों से पीड़ाओं से बिंध जाओ फिर भी दोस्त मेरे, कष्टों से पीड़ाओं से बिंध जाओ फिर भी दोस्त मेरे, थोड़ी सुस्ता लो मगर पीछे न लौटना, थोड़ी सुस्ता लो मगर बढ़ते जाना, कामयाबी मिलेगी ही। जो डिगे नहीं अपने पथ पर, जो डिगे नहीं अपने थाट पर, जो डिगे नहीं अपने कर्मों पर, जो डिगे नहीं अपने धर्मों पर, जो डिगे नहीं अपने परिश्रम पर, श्रम स्वेद को जिसने जाना, सफलता उसी की चेरी हुई है, सफलता उसी की मुराद हुई है, सम्मान उसी को जग में मिला है, प्रशंसा के वही काबिल हुए हैं, सम्मान जग में उसी को मिला है, प्रशंसा के वही काबिल बने हैं, जिसने खुद को प्रेरणा भर खुद को प्रेरित किया है, जिसने अपनी काबिलियत को, अपनी शख्सियत को, अपनी पर्सनालिटी को, जिसने अपने श्रम से, अपने स्वेद से सींचा है, सफलता उसी की चेरी हुई है। मित्रों, आदमी सफल होना चाहता है, सफल होना तो चाहता है, पर वह कठिन परिश्रम नहीं करना चाहता। वह सफल तो होना चाहता है, पर वह अपनी वफादारी, ईमानदारी की शपथ नहीं लेता। आदमी सफल तो होना चाहता है, पर वह चाहता है कि उसको ऐसे ही चुटकी बजाए और मिल जाए, कोई जादू की छड़ी मिले और मिल जाए, कोई एक भ्रष्टाचार का थोड़ी सी लिफाफा दे और मिल जाए। मित्रों, जिंदगी में यदि सफलता चाहिए और परमानेंट सफलता चाहिए, शानदार सफलता चाहिए, तो आपको जादू की छड़ी से नहीं, अपनी श्रम की, अपनी स्वेद सी, अपने पसीने की, चुचुहाते हुए पसीना आपको गिराना पड़ेगा। आपको शरीर थके तो थके, मन को आपको चंगा रखना पड़ेगा। शरीर थकता है, शरीर को सुस्ता लीजिए, फिर एनर्जी मिलता है और फिर आगे बढ़ते जाइए। आपको कोई ऐसा मित्र, आपको हमारा यह वीडियो पसंद आता है तो निसंदेह आप इसकी सब्सक्राइब करें, साथ में आप बेल के आइकन को भी दबा के रखें, और आपको लगता है कि किसी हम मित्र को प्रेजेंट कर दें, किसी मित्र को हम थैंक यू ले लें, तो आप इसको शेयर भी कर दीजिए। होता वह उछल कूद कर ले वो अलग बात है, पर वह कभी चैंपियन नहीं होता। आपको अपने वर्क में, अपने काम में, अपने काबिलियत में, अपने फन में, अपने हुनर में यदि आपको सम्मान चाहिए, यदि आपको प्रशंसना चाहिए, यदि आपका कोई सराह करे, यदि कोई आपका प्रेरणा बने, आप किसी का उदाहरण बन सको यदि, तो जीवन में एक बहुत बड़ा वो अचीवमेंट है। आप बहुत कुछ पा सकते हो। पैसा पा गया हो जाता है, आपको अर्थ मिल गया, खूब पैसे मिल गए, खूब ढेरों से मिल गए। आदमी पैसा पाने के बाद भी कई मर्तबा सम्मान के लिए तरसता है, किसी के दो बोल प्रशंसा के लिए तरसता है। हाँ, चाटुकार लोग मिल जाएंगे, चापलूसखोर मिल जाएंगे, आपके पैसे पे पलने वाले चाटुकार, आप 10-20 रोज आपकी जय जयकार करने वाले मिल जाएंगे, लेकिन मुक्त कर्ण से कोई प्रशंसा करे, वह व्यक्ति जिससे आपका कोई लेना देना ना हो, वह व्यक्ति जिससे आपका कोई रोजी रोटी और बेटी का कोई संबंध ना हो, आपका वह व्यक्ति यदि आपकी प्रशंसा करे, वह व्यक्ति आपको सम्मान दे, वह व्यक्ति यदि आपको सराहनीय कदम उठाए, तब जो आपको जो मिलता है आत्मतुष्टि, आप जब एहसास से भर जाते हैं, वह प्रशंसा की आपको जो 2 बूंद मिल जाता है मित्र, आपको ऐसा लगता है कि आपने जो कठिनाई झेली थी, आपने जो राह में कंटके जो बिछ गए थे, आपने जो भूखे रहे, प्यासे रहे, मेहनत करते रहे, कितने बाधाएं आए, कितने लोगों ने क्या क्या ताने कसे, क्या क्या नहीं किए, फिर भी आप रुके नहीं। आपको लगता है आज मैं सफल हो गया, आज मैं सफल हो गया। वह जो 2 बूंद है सराहनीय का, कोई आपका प्रेरणा बन जाते हैं। आप जब किसी की कोई एक नौजवान आपकी रास्ते पे चलने के लिए तैयार हो जाता है, कोई एक नौजवान कहता है वो मेरी प्रेरणा स्रोत है, मैंने
मेहनत को देखा, मैंने उनके प्रयास को देखा, मैंने उनके विकास को देखा और मैं खुद उस रास्ते पर जाने के लिए उद्धत हो गया और मैं खुद चल पड़ा हूँ। वो मेरे प्रेरणा स्रोत है। जब ऐसा कोई दो शब्द आपके कान तक पहुंचता है मित्र, तो ऐसा लगता है कि आप अरबों और खरबों में जिस सम्मान को नहीं खरीद सकते, वह दो शब्द आपके लिए बड़ी अमृत की बूंद हो जाता है, अमृत की बूंद हो जाता है। मेरे युवा मित्र, आप चाहो तो खुद की प्रेरणा खुद भी बन सकते हो। जो व्यक्ति सफल हुए हैं, आप उन सब से पूछिए, जाइए पूछिए, पुस्तक उठाइए, उपन्यास उठाइए, शास्त्र उठाइए, नावल उठा लीजिए, मूवी उठा लीजिए, आप धारावाहिकों में से उठा लीजिए, टीवी शो में उठा लीजिए, रियल लाइफ में देख लीजिए, रियल लाइफ में देख लीजिए, और तो और आप प्राचीन ग्रंथों में भी देख लीजिए। सबसे सफल व्यक्ति हर परिस्थिति को अपने चुनौतियों से भरे हुए रास्ते से कोई यदि आगे बढ़ सका है तो वह है जो स्वयं की प्रेरणा से आगे बढ़ा है, खुद को प्रेरित किया है उसने, खुद को, और खुद से प्रेरित होकर के उसने सारी चुनौतियों को धक्का बता दिया, सारी चुनौतियों को बोला कि आइए प्रस्तुत कीजिए चुनौती, मैं आगे बढ़ूंगा, मैं आगे ही बढ़ूंगा, मैं आगे ही बढ़ूंगा, मुझे ये लक्ष्य पाना है तो पाना है। जैसे किसी को इंजीनियर बनना है, भिड़ जाए, खुद की प्रेरणा बने, खुद से प्रेरित हो। किसी को डॉक्टर बनना है, बेस्ट डॉक्टर बनना है, तो खुद की प्रेरणा बने, खुद से प्रेरित हो और वो अपनी राह परिश्रम करे, राह चले। उसे रोज का रोज प्रेरित होना पड़ेगा, अपने प्रेरणा को रोज उसको हाईलाइट करना पड़ेगा, अपनी प्रेरणा को रोज उससे मुलाकात करना पड़ेगा, अपनी प्रेरणा से उसे रोज बैठक करनी पड़ेगी, अपनी प्रेरणा से उसे रोज दो बात करनी पड़ेगी, अपनी प्रेरणा से उसे रोज थोड़ी सी 2 मिनट की बातें उन्हें करना पड़ेगा। और जो व्यक्ति अपनी प्रेरणा से, खुद की प्रेरणा से, अपनी प्रेरणा से जो रोज मीटिंग कर लेता है, 5 मिनट की मीटिंग कर लेता है, वह इंटरनली मीटिंग कर लेता है, वह मौज से मीटिंग कर लेता है मित्र, उसकी सफलता संदिग्ध बिल्कुल नहीं हो सकता, उसकी सफलता तय है, उसे सफलता मिलेगी ही। लेकिन जो व्यक्ति कभी कभार किसी को प्रेरणा स्रोत मान लिया, मेरा तो प्रेरणा फलाना था पर मैं तो आगे नहीं बढ़ सका, तुम्हारा प्रेरणा कोई भी रहा हो, तुम आगे नहीं बढ़ सकते क्योंकि तुम अपनी प्रेरणा से कभी मीटिंग ही नहीं करते, अपनी प्रेरणा से कभी बैठकें नहीं करते, अपनी प्रेरणा से कभी वार्तालाप नहीं करते, अपनी प्रेरणा से कभी गुफ्तगू नहीं करते, अपनी प्रेरणा के साथ कभी मूवी नहीं बनाते, अपनी प्रेरणा के साथ कभी आप कोई योजना नहीं बनाते, अपनी प्रेरणा के साथ कभी बैठ करके आप एक दूसरे से संवाद नहीं करते। और संवाद नहीं करते हो तो कैसे फिर प्रेरणा होगा, कैसे फिर आगे बढ़ोगे मित्र? उस प्रेरणा में जो आंतरिक प्रेरणा होता है, वह है जिम्मेदारी। वह आपका आंतरिक प्रेरणा है, वो कहीं बाहर से आता नहीं है। सम्मान बाहर से आता है। सम्मान कोई दे या ना दे, हो सकता है आपके हाथ में नहीं है कि कौन आपको सम्मान देगा, कौन आपको सम्मान नहीं देगा। सम्मान देने वाला थर्ड पर्सन है, सेकंड पर्सन है, आप पर्सन नहीं हो। पर आत्मसम्मान का एहसास, आत्मसम्मान के लिए काम करना, आत्मसम्मान से जीना, आत्मसम्मान आपके आंतरिक मामला है, आपके इनर मामला है, आपके हैंडल में है, वो आपके हाथ में है, आपके लाइफ में है, वो आपके थॉट में है। और उपलब्धि का एहसास वह आपकी आंतरिक प्रेरणा में आएगा। उपलब्धि दूसरे के हाथ में है, उपलब्धि समाज के हाथ, उपलब्धि प्रतियोगी परीक्षा में बैठे हैं तो जो इसने लिया है उनके हाथ में है, उपलब्धि आपके हाथ में नहीं है। लेकिन जो उपलब्धियां मिलती हैं आपको, जो उपलब्धियां मिल जाती है, छोटी उपलब्धियां, बड़ी उपलब्धियां कुछ भी हो, लेकिन उपलब्धि का जो एहसास है, जो उपलब्धि का जो खुशी है, जो उपलब्धि में जो उसको आनंद है, जो उपलब्धि में उसको ऐसा उनका श्रम का कीमत महसूस हुआ कि मैंने ये श्रम किया था, मुझे ये उपलब्धि मिली। उपलब्धि छोटी बड़ी ऐसा कभी मत सोचना, उपलब्धि सिर्फ उपलब्धि होता है। आप उसको एहसास कीजिए, एहसास से भरिए। जिस दिन आप उपलब्धि को एहसास से भरेंगे वो आपका प्रेरणा बनेगा, और यही छोटी छोटी प्रेरणाएं आपको बड़ी प्रेरणा की ओर ले चलेगा। आपका आंतरिक में क्या है? विश्वास। आप अपने कामों पर विश्वास करें, आप अपने मेहनत पर विश्वास करें, आप अपने थॉट पर विश्वास करें, आप अपने कर्म पर विश्वास करें, आप अपने होने पर विश्वास करें। आपका जो विश्वास है वो हार्ट में हो, अंदर से हो। आपका विश्वास जो है ब्रेन से हो, मस्तिष्क से हो, सोच करके हो। ऐसा नहीं है कि मैं चांद को कल पा लूंगा, मेरा विश्वास है। तुम चांद पर जा सकते हो,
तुम चांद को पा सकते हो। उसके लिए योजना बनाना पड़ेगा ना। केवल मौखिक ऐसा बोल देने से मेरा विश्वास है, ये कतई विश्वास नहीं है, ढोंग है, पाखंड है। ये सिर्फ एक नकचढ़े व्यक्ति की एक बदमिजाज मजाक है। तो तमीज आपके हाथ में है। दुनिया आपके साथ तमीज से पेश हो या ना हो, दुनिया कितना तमीज वाले हैं, कितना बदतमीज है, ये आपके हाथ में नहीं है। पर आपके हाथ में आपका खुद का तमीज है, आपका खुद का चरित्र है, आपका खुद का आचरण है, खुद के कर्म करने के तरीके हैं, खुद के कर्म का स्टाइल है, खुद के अपने मेहनत करने का स्टाइल है, वो आपके हाथ में है। आपके हाथ में मित्र, यदि आप अपनी आंतरिक प्रेरणा को समझ जाते हैं तो राह कटीली जितनी भी हो, मंजिल कितनी कठिन भी हो, राह पहाड़ की जितनी भी हो, कोई आपको डिगा न सकेगा। हो सकता है थक जाओगे, पीड़ाओं से चूर हो जाओगे, हो सकता है कि शरीर सारे लहू लुहान भी हो जाएंगे, पथ में इतने कटीले होंगे कि पांव तुम्हारे छिल जाएंगे, हो सकता है कि पीड़ा से शरीर कराह उठे, हो सकता है कि तुमको सुस्ताना भी पड़े, लेकिन तुम यदि अडिग हो, तुम यदि अटल हो, तुम यदि परिश्रमी हो, तुम यदि कमिटमेंट को अति कमिटमेंट समझते हो, कमिटमेंट कर दिया तो कर दिया, तो फिर तुम्हारी सफलता सुनिश्चित है। वो भी समय आएगा जब फूल बिछेंगे, पाँव में वो फूल बिछेंगे, तब वो भी समय आएगा कि जब बिस्तक में मखमली होंगे, जब वह भी समय आएगा कि पवन की सुगंध भी तुमको सहलाएंगे, तब वो भी समय आएगा कि सुंदर झरने आपके झरझर करते स्वागत करेंगे, तब वो भी समय आएगा कि पूरी जन सैलाब आत्मसम्मान के लिए अपने पाँव पलक बिछा देंगे। मित्र, तब वो भी समय आएगा। लेकिन अभी जो समय आपके हाथ में है उसे कर डालिए, उसे कीजिए। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल की घंटी दबाएं।